इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमने अपने घर के लिए मीटर का कनेक्शन लेना है तो हम कितने किलोवाट का कनेक्शन लेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो जो हम घर पे कनेक्शन लेते हैं वो हमें बिल्कुल सही कनेक्शन लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम अपने लोड से कम कनेक्शन लेंगे या फिर अपने लोड से ज्यादा का कनेक्शन लेते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारे लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर हम अपनी जो कैपेसिटी है, जो हमारा लोड है, उससे कम का कनेक्शन लेंगे तो इससे हमारी जो मैक्सिमम डिमांड है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और अगर हम अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा बड़ा कनेक्शन लेते हैं तो ऐसे में जो हमारा बिल बन के आता है वो बड़े कनेक्शन के हिसाब से ही उसमें जो हमारी यूनिट की कीमत होती है वो लग के आती है। तो ऐसे में हमें बिल ज्यादा पे करना पड़ता है, तो ऐसे में भी हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हमारा जितना लोड है उसके हिसाब से हमें सही कनेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है, तभी हम पैसे की सेविंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे घर पे जितने भी उपकरण लगे हैं, जैसे लाइट, टीवी, फ्रिज, पंखा, उन सब का जो लोड है वो कैलकुलेट करना होगा। अब लोड कैलकुलेट करने के लिए आप सीधा उसी डिवाइस या उपकरण की जो नेम प्लेट होती है उसको देख के आसानी से लोड का पता लगा सकते हैं कि इस लोड की रेटिंग कितनी है। अगर आपके उपकरण के ऊपर कोई भी नेम प्लेट नहीं है तो आप किसी आसपास के घर से भी देख सकते हैं, अगर वहां पे भी सेम एक जैसा ही उपकरण है, या फिर आप नेट से भी ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन निकालने की कि आपके घर पे कौन सी चीज लगी है और उसके वाट कितने हैं। तो इसकी कैलकुलेशन हम करके बताते हैं कि किस तरह से करनी है। अगर आपको अपने घर पे जो पंखे या जो भी लाइट लगी है उनके लोड का आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे जो एक रेफरेंस दे रहे हैं उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे घर पंखे लगे हैं, तो ज्यादातर घरों में जो पंखे लगे होते हैं वो 60 से 70 वाट के लगे होते हैं। हम यहाँ पे 70 वाट के 5 पंखे मान के चलते हैं तो इनका टोटल लोड हो गया 350 वाट। हम मान के चलते हैं हमारे घर पे 2 टीवी लगे हैं। अगर आपके घर पे पुराने वाला CRT टीवी लगा है तो वो हो सकता है 400-500 वाट का हो, लेकिन हम LED जो टीवी आजकल चलते हैं उनके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे घर पे 2 टीवी लगे हैं, 50 वाट के आसपास का एक टीवी होता है, तो ऐसे में 100 वाट हमारे टीवी की रेटिंग हो गई है। इसके अलावा हम मान लेते हैं हमारे घर पे एक पानी वाली मोटर लगी है जो कि 1 HP की है, तो इसकी रेटिंग 746 वाट हो गई है। मान लेते हैं हमारे घर पे एक फ्रिज है तो इसकी रेटिंग 250 वाट। हमारे घर पे प्रेस है, इसकी रेटिंग हम 750 वाट मानते हैं। और हम मान लेते हैं हमारे घर पे 10 LED लाइट लगी है। एवरेज एक LED लाइट जो है वो बल्ब की बात करें तो 10 वाट का होता है, तो हम 10 वाट के हिसाब से 10 बल्ब मानते हैं तो 100 वाट हमारा यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा हम मान लेते हैं हमारे घर पे एक हीटर भी है जो कि 1000 वाट का है, तो ऐसे टोटल इनका मिला के हमारा 3296 वाट हमारा लोड आ जाता है। अब ये भी जरूरी नहीं होता कि जो ये लोड है हमारा ये हर बार हमारे घर पे चलता ही रहे। बहुत ही कम टाइम ऐसा आता है जब हमारे घर पे ये सारा का सारा लोड चालू होता है। तो अब जो हमारे पास ये 3296 वाट आए हैं इनको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 3.29 किलोवाट आ गया है। अब इसके हिसाब से ही हमें अपना कनेक्शन लेना है। अब यहाँ पे हमारा जो वाट आए हैं वो 3296 यानी 3.2 किलोवाट का हमारा ये सारा लोड आया है। तो इसके हिसाब से हम 3 किलोवाट से लेके 3.5 किलोवाट तक का जो कनेक्शन है वो अपने घर पे ले सकते हैं। अगर 3 से कम का हम लेंगे, जैसे 2 किलोवाट का कनेक्शन हमने ले लिया, तो हमारी जो मैक्सिमम डिमांड है कभी ये सारे उपकरण चलने पे वो बहुत ही ज्यादा जा सकती है, जिससे हमें फिर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और इससे ज्यादा जैसे हमने 5 या फिर 6 किलोवाट का लोड ले लिया तो वो फिर बिल हमारा ज्यादा बनेगा, तो हमें फिर वैसे ही नुकसान होने वाला है। तो हमें इन चीजों का ही ध्यान रखना है। जो हमारे उपकरण लगे हैं वो कितने वाट के हैं उनको टोटल करके फिर हमें एक एवरेज वैल्यू निकाल के उसके हिसाब से ही हमें घर पे बिजली का जो कनेक्शन है वो लेना चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप MCB के टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप टाइप्स ऑफ फ्यूज के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।